नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज की कहानी का शीर्षक है तरबूज के सहारे। एक गांव में गरीबदास नाम का बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। गरीबी के चलते उसने जीवन में दान धर्म कभी नहीं किया। जब उसका मरण काल निकट आया तो उसने सोचा कि कुछ न कुछ दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पापों का नाश हो जाता है। मुझे भी कुछ दान करना चाहिए। एक दिन उसके द्वार पर एक भिखारी आया। गरीबदास ने सोचा कि इससे अच्छा सहयोग फिर कब मिलेगा। घर में एक तरबूज रखा था। उसने वह तरबूज उस भिखारी को दान कर दिया। 2 दिन बाद ही अचानक भी गरीबदास चल बसा। उसे जब यमराज के समक्ष पेश किया गया और लेखा जोखा देखा गया तो वह तरबूज चित्रगुप्त के सामने नाचने लगा। चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, महाराज, इस जीव ने मरने से 2 दिन पूर्व एक तरबूज दान किया था। इससे अतिरिक्त जीवन भर इसने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया। महाराज ने आदेश दिया, इसका तरबूज इसे वापस कर दो। जब तक तरबूज के दान का पुण्य फल इसके साथ रहेगा, यह स्वर्ग की यात्रा करेगा। गरीबदास वह तरबूज लेकर स्वर्ग की ओर बढ़ने लगा। मार्ग में कुछ अन्य जीव आत्माएं भी उसके साथ चलने लगी। तब गरीबदास बोला, तरबूज तो मैंने दान किया था, तुम मुफ्त में ही स्वर्ग की यात्रा करने के इच्छुक हो। मना करते करते भी कुछ जीव आत्माएं गरीबदास के पीछे लग गई। वे सब स्वर्ग की ओर बढ़ते जा रहे थे। इधर जैसे जैसे स्वर्ग का द्वार निकट आता जा रहा था, वैसे वैसे ही तरबूज का पुण्य फल भी क्षीण होता जा रहा था। गरीबदास स्वर्ग के द्वार पर पहुंची पाया था कि तरबूज एकाएक फट पड़ा। यह है कि पुण्य समाप्त हो चुका था। इस तरह गरीबदास की आत्मा और उसकी आत्मा के पीछे लगी जीव आत्माएं भूमंडल पर आ गिरी। कहानी का सार है कि जीवन भर पाप करने के बाद एक पुण्य कर देने से पापों का बोझ कम नहीं हो जाता। पापों का फल प्रत्येक जीव को अवश्य ही भोगना पड़ता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।